आज देखेंगे हम आगे आईपी एड्रेसिंग में। लास्ट टर्न तक मैंने बताया था कि अगर एक बिट फिक्स करते हैं तो टोटल 2 की पावर 1 मीन्स 2 दो पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में 2 बिट फिक्स करते हैं तो 4 पार्ट में टूटता है, 3 बिट फिक्स करते हैं तो टोटल 8 पार्ट में टूटता है। तो इसी तरह अगर हम k बिट फिक्स करेंगे किसी पे नंबर पर तो 2 की पावर k पार्ट में टूटेगा। ठीक है, तो जैसे ये था, ये n इज इक्वल्स टू 2 मीन्स टोटल 4 नंबर बनते थे। ठीक है, तो 2 की पावर n मीन्स 2 स्क्वायर यानी कि 4 नंबर बनते थे। यहाँ n की वैल्यू 3 होती थी यानी कि 2 क्यूब यानी कि 8 नंबर बनते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक बिट फिक्स करते थे तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 वाला 2 पार्ट में टूटता था, 0 वाला ये हो जाएगा, 1 वाला ये हो जाएगा। यहाँ पर भी पहला बिट फिक्स करेंगे तो या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 वाले में ये 4 आ जाएंगे, 1 वाले में ये 4 आ जाएंगे। अगर 2 बिट फिक्स करते हैं उसी केस में तो 2 बिट से कौन कौन से नंबर बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यानी कि यही 4 नंबर बनेंगे तो अलग अलग। तो ये 0 0 वाला 1, 0 1 वाला 1, 1 0 वाला 1, 1 1 वाला 1, यानी कि 4 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 0 0 0 0 तो एक पार्ट ये हो गया, 0 1 0 1 एक पार्ट ये हो गया, 1 0 1 0 एक पार्ट ये हो गया, 1 1 1 1 एक पार्ट ये हो गया। यानी कि अभी भी ये 4 पार्ट में ही टूट रहा है। ठीक है, तो अगर k बिट्स हैं, ठीक है, तो k बिट्स हैं तो टोटल 2 की पावर k पार्ट में टूटेगा। ठीक है, तो अगर 1 बिट है तो 2 की पावर 1 2 पार्ट में, 2 बिट है तो 2 की पावर 2 4 पार्ट में, 3 बिट है तो 2 की पावर 3 8 पार्ट में। ऐसे ही अगर k बिट होगा तो 2 की पावर k यानी कि 2 की पावर k पार्ट में टूटेगा। अब हर एक उसमें क्या होता है कि कितने, जैसे ये 2 की पावर k पार्ट में टूटा तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक पार्ट में नंबर, टोटल नंबर्स कितने होंगे, उनका साइज कितना होगा। ठीक है, तो अगर इस केस में देखा जाए तो अगर x साइज है मान के चलो, ठीक है, एक अपना n साइज n नंबर ऑफ बिट्स हैं अगर हमें किसी को बनाने के लिए, तो n नंबर ऑफ बिट्स से कितने नंबर्स बन सकते हैं, 2 की पावर n। जैसे यहाँ n की वैल्यू 2 थी तो टोटल 2 की पावर 2 4 नंबर्स बनते थे। यहाँ पर n की वैल्यू 3 थी तो टोटल 2 की पावर 3 यानी कि 8 नंबर्स बनते थे। ऐसे अगर n बिट्स हैं तो टोटल 2 की पावर n नंबर्स बनेंगे। ठीक है, टोटल 2 की पावर n नंबर्स बनेंगे। अब अगर मान के चलो वो 2 की पावर k पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हर एक पार्ट में x नंबर्स हैं तो टोटल x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2 की पावर k इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर k यानी कि 2 की पावर n माइनस k। चेक करके देखते हैं। ठीक है, जब चेक करेंगे तो इस केस के लिए लेंगे जब k का वैल्यू 1 है तो 1 है तो 2 की पावर k में टूटेगा यानी कि 2। तो साइज निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर n माइनस k। n देखो यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस k का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, यानी कि 2। देखो अगर ये एक बिट फिक्स कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ये 0 0 या फिर 1 1 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था और हर एक पार्ट का साइज कितना है, 1 नंबर, 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर इसमें है। इसके लिए यही निकालेंगे तो अगर x इज इक्वल्स टू करेंगे यहाँ 2 की पावर n माइनस k, यहाँ n की वैल्यू है 3 तो 3 माइनस k का वैल्यू 1 यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 भाग में टूटना चाहिए। ठीक है, सॉरी, हाँ, हर एक उसमें 4 पार्ट होने चाहिए। हर एक पार्ट में 2 पार्ट में टूटेगा और हर एक पार्ट की साइज होगी 4 यानी कि एक पार्ट में 4 नंबर। तो देखो 0 वाले में 1 2 3 4 नंबर हैं, 1 वाले में भी 1 2 3 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर k इक्वल्स टू 2 के लिए लेते हैं तो यहाँ आएगा 2 की पावर n माइनस k यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 1। तो अगर हम तोड़ रहे थे तो 2 बिट फिक्स कर रहे थे तो 0 0 0 1 1 0 1 1 4 पार्ट में टूट रहा था और हर एक पार्ट में सिर्फ एक ही नंबर था, सिर्फ एक ही नंबर होगा। ठीक है, x का वैल्यू भी सिर्फ 1 होगा। अब यहाँ के लिए निकालेंगे तो ये आएगा x की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2। तो जब 2 बिट फिक्स कर रहे थे तो 2 बिट फिक्स कर रहे थे 0 0 0 1 1 0 1 1 तो 0 0 0 0 एक पार्ट, 0 1 0 1 दूसरा पार्ट, 1 0 1 0 तीसरा पार्ट,
क्योंकि ये दोनों बिट फिक्स कर रहे हैं, और 1 1 1 1 एक और पार्ट, और हर एक पार्ट का साइज देखो कितना है, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2 के लिए 4 पार्ट में टूटेगा और हर एक पार्ट में साइज होगा कितना, 2। ठीक है, तो अगर तो ये हमारे कहने का मतलब है अगर n बिट्स था तो n में से k बिट फिक्स हो जाएगा, तो बचा हुआ n माइनस k बिट्स बचेगा, और k में 2 की पावर k नंबर ऑफ पोर्शंस बनेंगे और हर एक पोर्शन में 2 की पावर n माइनस k साइज होगा। ठीक है, k बिट फिक्स करेंगे तो 2 की पावर k पोर्शन बनेंगे, 2 की पावर k पार्ट बनेंगे, और हर एक पार्ट की साइज कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस k। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो n साइज का नंबर है उसको 2 पार्ट में टूटते हैं। मान के चलो n साइज है अपना IP का, तो जो IPv4 होता था वर्जन 4 पुराना, उसमें टोटल n की वैल्यू 32 होती थी। तो 32 में से अगर k बिट्स को हम क्या करते थे, नेटवर्क आईडी में तोड़ते थे, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये होस्ट आईडी है। तो ये बताएगा कि अगर हम इसको k बिट्स फिक्स करेंगे नेटवर्क आईडी के लिए तो टोटल 2 की पावर k नेटवर्क्स बनेंगे, और हर एक नेटवर्क में 2 की पावर n माइनस k होस्ट होंगे। मतलब हर एक नेटवर्क में 2 की पावर n माइनस k सिस्टम्स होंगे जो काम करेंगे, मतलब जिनको IP हम असाइन कर सकते हैं, या इतनी नंबर ऑफ IPs हैं जो हम डिफरेंट सिस्टम्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर मान के चलिए हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट हैं, IT, इलेक्ट्रिकल, सिविल और APSH। तो अगर हम चाहते हैं कि सबको एक एक वो दे दें तो k का वैल्यू फिक्स कर दिया, k इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो टोटल कितने नेटवर्क आईडीज बनेंगे, 2, यानी कि 2 स्क्वायर मीन्स 4 पार्ट में टूट जाएगा। तो हर एक नेटवर्क को, एक सिविल वाले को एक नेटवर्क, IT को एक नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल को एक नेटवर्क, APSS को एक नेटवर्क दे देंगे, और हर एक नेटवर्क में बिट्स कितनी होंगी, 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब n यहाँ पर पुराना IP था वो 32 था, तो टोटल कह सकते हैं 2 की पावर 32 माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 30 हर एक होस्ट हो सकते हैं हर एक नेटवर्क में या हर एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब इस नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का यूज़ क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली IP एड्रेसिंग सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, इसको धीरे धीरे बहुत सारे इसके पोर्शंस हैं, जब उन सारे पोर्शंस को हम समझ जाएंगे तब जाके हमें कंप्लीट IP एड्रेसिंग आ पाएगी, और IP एड्रेसिंग आ जाएगा तो हम सारे के सारी चीज़ें इसी IP पे ही डिपेंड है मैक्सिमम नेटवर्क की। ठीक है, आगे चलते हैं क्यों ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी यूज होती है। तो मान के चलो ये अपना एक नेटवर्क है, मान के चलते अपना कॉलेज ही है एक नेटवर्क। कॉलेज में एक लैब है, वहाँ पर एक सिस्टम रखा हुआ है, उस सिस्टम पर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ और मैं उस पर कोई प्रोसेस चला रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस क्या, मान के चलिए कि मैं कुछ भी क्रिकेट बस खोले हूँ। ठीक है, तो मुझे क्रिकेट का स्कोर देखना है, तो ये क्रिकेट का स्कोर कहाँ से अपडेट हो रहा होगा, कहीं सर्वर होगा इसका जहाँ पर अपडेट हो रहा होगा, वहाँ से एक्सेस कर रहा होगा पेज को, तो जहाँ होगा उसको वो एक डिफरेंट नेटवर्क में होगा, तो ये नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क 2 हो गया। ठीक है, उस डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है बहुत सारे सर्वर्स हों, तो उसमें से एक सर्वर होगा या सिस्टम होगा, और उस सिस्टम में एक प्रोसेस होगा या एक डेटाबेस होगा जो उसके लिए होगा। हो सकता है बहुत सारे डेटाबेस हों, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किए हों, तो हमें उस वाले पोर्शन से एक फाइल चाहिए। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं और मुझको इस वाले नेटवर्क में एक सिस्टम है, एक सर्वर है, उस वाले सर्वर पर एक फाइल है, मुझे वो वाली फाइल चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, हमें सबसे पहले इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क तक जाना होगा। ठीक है, तो
इस वाले नेटवर्क तक जाना होगा, तो इस वाले नेटवर्क तक जाने के लिए जो ये नेटवर्क आईडी है ये काम करेगी। तो हम इस नेटवर्क आईडी का यूज़ करेंगे और इस वाले नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे। अपनी रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुंच गई। अब इसे पता होना चाहिए कि इस नेटवर्क आईडी पे कौन से सर्वर को जाना है, तो इस वाले सर्वर का पता करने के लिए ये इसकी होस्ट आईडी हो गई। तो जो होस्ट आईडी है ये बताएगी कि ये कौन सा वाला सर्वर है या कौन सा वाला सिस्टम है जहाँ से हमें फाइल चाहिए, होस्ट आईडी। अब इस वाली आईडी पे सिस्टम पे भी हो सकता है बहुत सारे चीज़ों का स्टोरेज रखो, हमें कौन सा चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो ये प्रोसेस आईडी होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस आईडी ना होके एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। ये पोर्ट नंबर बताता है कि ये किस वाले सिस्टम की, किस वाली प्रोसेस पर वो डॉक्यूमेंट है जो हमको चाहिए है। ठीक है, तो उस वाली प्रोसेस या उस वाले डेटाबेस को बताने के लिए वो पोर्ट नंबर यूज होता है। अब ये पोर्ट नंबर इस साइड भी होता है, जो नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी इसके लिए भी होती है, सोर्स नेटवर्क आईडी, सोर्स डेस्टिनेशन आईडी, सोर्स पोर्ट नंबर इसके लिए भी होता है, और सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन होस्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इसके लिए भी होता है। तो दोनों चीजें किसी भी उसमें जाते हैं। ठीक है, तो हर एक उसमें सोर्स के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है और डेस्टिनेशन के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। जो पैकेट या रिक्वेस्ट जाती है वो जैसे यहाँ वो डेटा गया कि क्या क्या चाहिए, और यहाँ सोर्स एड्रेस जाता है और यहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस जाता है। ठीक है, तो इसको भी पता रहता है कौन से सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, इसको भी पता रहता है कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। अब ये रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा ना, तो रिस्पॉन्स देने के लिए ये यहीं से इसी पैकेट से इसका सोर्स एड्रेस उठा लेगा। ठीक है, सोर्स आईडी उठा लेगा, तो सोर्स आईडी से क्या करेगा, उस नेटवर्क आईडी को देखेगा और नेटवर्क आईडी से वो वाला नेटवर्क पता कर लेगा जहाँ से रिक्वेस्ट आई। और अब इस वाले नेटवर्क पर भी वो वाला सिस्टम कौन सा है जिस वाले सिस्टम पर वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए, तो होस्ट आईडी जो इस वाले नेटवर्क इस सिस्टम की होगी, उस होस्ट आईडी से पता चल जाएगा इस वाले सिस्टम से रिक्वेस्ट गई है, और इस वाले सिस्टम पे इस वाली प्रोसेस से रिक्वेस्ट गई है, ये सोर्स पोर्ट नंबर से पता चल जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या अपना सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम में मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक क्रिकबज़ का पेज भी खोले हूँ। तो मैं 3 प्रोसेस एक साथ चला रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों के लिए थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होता है क्रिकबज़, तो उसका पेज अपडेट होता है। यूट्यूब में अगला पेज आके आता जाता है, बफरिंग होते हुए स्टोर होता जाता है और वो हम देखते जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही गूगल पे में सेशन चलता जाता है, हर टाइम अपडेट होता जाता है। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि हमने गूगल पे क्लिक किया कि अगला पेज कौन पे डाइवर्ट करने के लिए, पता चले यूट्यूब का पेज आके वहाँ खुल जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, ना ही ऐसा होता है कि हम अगले पेज की जगह क्रिकबज़ का पेज आके वहाँ दिखने लगे, नहीं होता है। तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर एक डिफरेंट प्रोसेस को हर एक डिफरेंट पोर्ट नंबर दिया जाता है। जो भी पैकेट आता है वो उसी पोर्ट नंबर पर जाएगा जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा उसको एक्सेस किया गया था। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर वो काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से कभी ऐसा नहीं होता। अभी जब लास्ट में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या 3 सिनेरियोज थे डेटा कम्युनिकेशन के लिए, जब आप पूरा नेटवर्क सीख जाएंगे तो आपको वो 3 चीज़ें आनी चाहिए कि विद इन सबनेट कैसे डेटा कम्युनिकेशन होगा, एक सेम नेटवर्क में ही दूसरे सबनेट में भी कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक अगर हम वर्ल्ड वाइड या इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल एक्सेस करते हैं तब कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ जब वो लास्ट में जब सारा नेटवर्क पढ़ लेंगे तो चीज़ें वहाँ पर गैदर होंगी, तब आपको ज़्यादा सही से चीज़ें पता चलेंगी कि वो क्यों होता है। अब ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है उसका, आईपी एड्रेसिंग, इसके ये तो सिर्फ अभी ये बताएगा कि उसका एड्रेस कैसे बनाया जाता है, फिर उस एड्रेस का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उस एड्रेस में पब्लिक भी होता है, प्राइवेट आईपी भी होती है, वो भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है कि नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और पोर्ट नंबर यूज होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे तो अब देखेंगे आईपी के लिए एड्रेसिंग जो होती है वो क्लासफुल और क्लासलेस होती है। आगे लेक्चर्स में देखेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग किस तरह से होती है और वो किस तरह से कॉन्सेप्ट आया वो। ठीक है, तो चीज़ें रटना नहीं है, समझना है
कि किस तरह से कॉन्सेप्ट आया, कैसे बना, कैसे आईपी एड्रेसिंग हुई, कैसे क्लासेस बनी और कैसे और चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।